हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं आप सभी के जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं एसओएससी में, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको कोर्स में पढ़ाई जाएंगी या फिर एसओएससी में ही हमें एडमिशन क्यों लेना चाहिए और ये सारी चीज़ें एसओएससी में क्यों इन्वॉल्व की गई है और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताऊँगी आप सभी के लिए। एंड स्पेशली आपको बोलना चाहूँगी कि आप जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, क्योंकि आपके पास डेली अब वीडियो आ रही है जैसे कि आप सभी देख रहे हो। तो डेली आ रही है तो उसके लिए आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो स्पेशली बता दूं कि ये क्लास 9th के लिए रहने वाली है वीडियो आप सभी की, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप देखिएगा और 11th के लिए बाद में आएगी। तो जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि क्लास 9th के जो एकेडमिक ईयर 2023 से 24 उसके आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म से क्लास 9th के लिए वो आ चुके हैं। जिसने अप्लाई नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 10 जनवरी 2023 है। एंड आपके जो फॉर्म हैं वो निकल चुके हैं 20 दिसंबर 2022 को ही। तो आपके सभी जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आज उनको डिटेल में बात करेंगे। एंड अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है कि किस तरीके से हम अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं, तो जल्दी से जाके एक बार उस वीडियो को चेक कीजिए। मैंने रिसेंट ही उसे अपलोड किया है ताकि आप सभी के लिए एक हेल्प हो सके, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है। और प्लीज़ जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने वहाँ पे दी हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा एंड उन्हीं के अकॉर्डिंगली अपना जो आप एग्ज़ाम है वो देंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने स्टेम की, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की, कि इसके अंदर आपका कोर्स जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से किया गया है, ऑल दैट। तो जल्दी से इसे खोल लेती हूँ मैं। राइट, आपका होम पेज खुल गया है साइंस टेक्नोलॉजी। 1 सेकेंड, कलर चेंज ही करना पड़ेगा आज तो। आपका पेज खुल गया है, होम पेज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स यानी कि स्टेम के लिए। और इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो स्टेम है वो इस स्कूल में क्यों इन्वॉल्व किया गया। तो स्पेशली आप सभी को अच्छी जो स्टडी है वो प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप सभी अच्छे अच्छे अपने करियर में जा सके, अपना फ्यूचर अच्छा बना सके, ठीक है। आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो, बहुत अच्छे से आप अपना हर एक चीज़ जो आपने सोचा है, गोल डिसाइड किया है, उसको आप अचीव कर सकें। तो इसलिए हो रहा है, स्टेम को ऐड इसलिए किया गया है एसओएससी में। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका साइंस है, लोगों का मानना ये होता है कि साइंस को प्राइवेट स्कूल में ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है, लेकिन अब दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है पूरी की पूरी कि जो आपकी साइंस है उसको गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अच्छे से प्रोवाइड किया जाए। एंड एसओएससी में इसको और अच्छे तरीके से किया गया है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से आपको पढ़ाया जाएगा, अलग अलग टेक्निक्स जो है उन्हें अपनाकर टीचर्स आपको टीच करेंगे। और बहुत सारे अलग अलग जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं प्रैक्टिकली भी आपको सिखाएंगे एंड थ्योरेटिकली भी आपको सिखाएंगे। रटना नहीं पड़ेगा हमें, और साइंस को समझ के पढ़ाएंगे, ये नहीं कि खाली आपको रटना है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें की गई है एंड स्पेशली इसलिए की गई है ताकि आप जेई की प्रेपरेशन कर सके, नीट की प्रेपरेशन कर सके, CUCT की प्रेपरेशन आप कर सकें और अपना जो आगे का करियर है उसको अच्छा बना सकें, ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा है कि जो एसओएससी है उसमें स्टेम को क्यों लिया गया है वो सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए हर दिन आपको प्रिपेयर कराया जाएगा, ठीक है। और आपकी जो टीचर्स हैं वो काफ़ी बेस्ट टीचर्स इसमें इंक्लूड की गई हैं, ली गई हैं, जो कि आपको अच्छे से पढ़ाएंगी। और यहाँ पे कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा है बच्चों का कि उनका एसओएससी एक्सपीरियंस कैसा रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो प्लीज़ उसे जाके देखना। पलक जो हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया था मेरे चैनल पर एसओएससी का, तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँगी। स्टेम का दिया था उन्होंने, तो प्लीज़ आप उसे जाके ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वो, और आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने एक और चीज़
स्पेशली यहाँ पे ली है कि जो आपका मंथली मॉक टेस्ट है ना वो होगा। जो आपका असेसमेंट्स होते हैं, आपके असाइनमेंट्स होते हैं, वो तो होंगे ही, आपका मंथली मॉक टेस्ट लिया जाएगा। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हमने मंथ में सीखी है, क्या वो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आई है या फिर नहीं आई है। तो ये चीज़ एक अच्छी ऐड की गई है, जिससे कि आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। यहाँ पे लैब जो है, लैब्स जितने भी हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनमें आपसे बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाएंगी और आपको एक्सपेरिमेंट्स करके पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमें खाली बुक की लाइन रटनी है, नहीं, पहले आपको समझाया जाएगा और फिर उसके बाद आपको वो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो ये सारा का सारा रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि आपका जो कोर्स है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो जल्दी से मैं इसे भी ओपन कर लेती हूँ। राइट, हमारे पास ओपन हो गया है। पहले तो 9th और 10th का देखेंगे, फिर हम 11th 12th का देखेंगे, यानी कि क्योंकि अभी आप 9th से जाएंगे तो ऑब्वियसली 9th और 10th का आपका जो डिज़ाइन होगा कोर्स का वो अलग होगा कंपेरेटिवली क्लास 11th to 12th। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हर दिन 3 से 4 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 घंटे आपके जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, उनको आपके 3 से 4 घंटे दिए जाएंगे हर दिन। और जो आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होगा उसको दिन में 2 से 3 घंटे दिए जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है वो एक ही है, इसीलिए उस पर 2-3 घंटे बहुत बड़ी बात है। और फिर इन्होंने बताया है, जैसा कि मैंने कहा था, फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स में आपके मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस भी है, इसमें आपका और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, सोशल साइंस होता है और आपके गेम्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब आपको इसमें करा दिया जाएगा आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स में। जो आपका एडवांस्ड होगा, यानी कि आपका जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा, उसमें आपको एडवांस्ड साइंस जो है वो पढ़ाई जाएगी। साइंस को बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए जाएंगे और आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जब आपकी जो तैयारी चल रही होगी, उस टाइम पे क्लास चल रही होगी। एंड स्पेशली आपको प्रिपेयर कराया जाएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ताकि आप इन फ्यूचर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे उनको अच्छे से कर सकें। और यहाँ पे आपको जो सोशल साइंस है वो पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और आपका जो EMC है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फिर इन्होंने जो एडवांस्ड मैथ्स है उसका भी बताया कि मैथ्स को भी अच्छे तरीके से डीपली पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो समझ गए ना, आपकी जो 2 से 3 घंटे हैं हर दिन वो आपको साइंस और मैथ्स को देने पड़ेंगे इस स्कूल में जाने के बाद। तो इस तरीके से आपका होगा। एंड ओनली इसमें मैथ्स ही नहीं होगा, इसमें आपकी जो एनालिटिक जो क्वेश्चंस होते हैं, एनालाइज करके हम क्वेश्चंस करते हैं, वो भी होंगे आपके, और आपकी जो रीजनिंग होती है उसके भी क्वेश्चंस आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 11th और क्लास 12th में फिर आपके लिए क्या नई चीज़ें ऐड होंगी। तो जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स है उसी का कोर्स रहेगा, लेकिन 9th और 10th में ये बात याद रखिएगा, 9th और 10th में हमारे फाउंडेशनल सब्जेक्ट सभी होते हैं, बट 11th 12th में हमने जो चीज़ चूज़ की है, जो स्ट्रीम हमने चूज़ की है, हम उसी में आगे बढ़ते हैं डीप में। तो फिर आपको उसमें क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड बस यही मिलेगा। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको डीपली पढ़ाए जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे, ताकि आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने स्टेम को चूज़ किया ही है तो ये चारों के चारों सब्जेक्ट्स तो आपको ज़रूर पढ़ाए जाएंगे। और 11th 12th में आपको ओनली 4 सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि बेसिकली जो बाकी स्कूल्स होते हैं उनमें लिटरली 5 से 6 होते हैं सब्जेक्ट्स, एक एडिशनल सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली 4 ही सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाए जाएंगे। फिर आपका एक कोर्स जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको पार्टनर्स देखने हैं कि इसमें किस किस ने साथ दिया था तो वो भी आप देख सकते हैं खोल के, बट मैं वो यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, और फिर इन्होंने कहा है कि आपके करियर कहाँ कहाँ बन सकते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, सर्जियन बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, और आप बिजनेस में भी जा सकते हैं अपना। ठीक है, और डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं आप इंजीनियर बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो भी आप बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे जो करियर हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और एक करियर तो हमारा हमेशा रहता है, वो रहता है आपका टीचर का, आप टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ अपनी उस वीडियो में, जिसमें आपको फॉर्म फिल करना मैंने सिखाया, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना एक बार, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है,
इसे मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आपको बहुत सारी लोकेशंस दी हुई हैं मैप में कि आपके कहाँ कहाँ जो स्कूल्स हैं वो प्रोवाइडेड हैं, तो इसे भी नहीं देख रहे हैं हम। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो डोमेन है उस पर चलते हैं। देखो ये वीडियो स्पेशली मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो सके कि हमें क्या डोमेन लेना है, क्योंकि आप सभी को एक चीज़ पता है कि हमें जो भी डोमेन हम इस टाइम पे चूज़ करेंगे पूरे होशो हवास में चूज़ करना है, क्योंकि उससे आपका फ्यूचर जो है वो तय होगा। यानी कि फ्यूचर में आप क्या क्या करेंगे, क्या आपका उस डोमेन में इंटरेस्ट है या फिर नहीं। ऐसा मत करना कि एसओएससी में जाने के लिए आप स्टेम चूज़ कर रहे हैं और आपको साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। तुम 4 साल तो अपना आराम से एसओएससी में कर लोगे, लेकिन जैसे ही एसओएससी से बाहर निकलोगे उसके बाद भी तो हमें कॉलेज लाइफ करनी होती है, ग्रेजुएशन करनी होती है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन फिर हमें करियर बनाना होता है अपना पूरा का पूरा। ये तो हमारी पढ़ाई चलती है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें फिर आप पजल हो जाओगे, आपसे हो नहीं पाएगा हैंडल। इसलिए बोल रही हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को डाउट लग रहा है कि मैं ये नहीं ले सकती, तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में हैं। तो दूसरे पे चलते हैं। स्टेम हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट आप देख लीजिए जो आपका हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल है, इसे देखते हैं फटाफट से इसके अंदर क्या क्या है। तो ये भी आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप अच्छे से अपने करियर को बना सकें, ठीक है, और आप बिजनेसमैन बन सके, बिजनेस कर सकते हैं अपना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ से बहुत अलग अलग चीज़ें जो हैं वो निकल के आती हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इनको एसओएससी में क्यों जोड़ा जा रहा है इस सब्जेक्ट को, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से कर सके, अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर सकें। एंड आजकल टेक्नोलॉजी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमें अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी जो आपकी स्किल्स होती है उसकी ज़रूरत होती है। तो उन सभी चीज़ों के लिए इसको जोड़ा गया है। एंड इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये करने के बाद आप जो आपके फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए हमारे पास कुछ तो स्किल्स होनी चाहिए ना। तो अभी इसका जो आपका डिज़ाइन है कोर्स का वो देख लेते हैं। तो कोर्स डिज़ाइन में वैसे ही सेम फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स आपके 3 से 4 घंटे एंड स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 2 से 3 घंटे पढ़ाए जाएंगे। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि आपको स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे। तो आपको कोडिंग पढ़ाई जाएगी। बेसिकली देखो जो हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल में जा रहा है वो एक तरीके से कंप्यूटर का हर एक चीज़ सीखने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोडिंग पढ़ाई जाएगी, जिसका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है और अलग अलग चीज़ें जो है वो इंटरेस्ट है उसमें, तो आप वो कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आप कुछ एक नई चीज़ जो है उसे भी बना सकें, क्योंकि कंप्यूटर में काफ़ी सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आपको यहाँ पे ऐप बनानी सिखाई जाएगी, क्योंकि ऐप भी तो हम दूसरों से बनवाते हैं ना, कि अपनी एक वेबसाइट बनवानी है उसके लिए, तो उसके लिए भी लोग कितने कितने पैसे लेते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें अलग अलग होती हैं, और फिर हम उससे भी कितना ज़्यादा कमाते हैं इन फ्यूचर। तो ये आपका खुद का बिजनेस के लिए बेस्ट चीज़ है। अगर आपको हाई 21st सेंचुरी स्किल लेना है तो उसमें आपका बेस्ट रहेगा कि आप इन फ्यूचर अपना खुद का बिजनेस खोलेंगे, किसी के अंडर आप काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और रोबोट्स जो हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोडक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। देखो मैंने भी पढ़ा नहीं है तो मुझे भी इसके बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, लेकिन जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ आपको। और इन केस अगर आपका जो कॉमर्स है, कॉमर्स जिसे आपने बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था पिछले साल भी इस साल भी कि क्या मैम इस स्कूल में कॉमर्स नहीं है, तो देखो कॉमर्स जिसको लेनी है वो हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल को लो, क्योंकि उसी के अंदर आपके कॉमर्स के सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी, फैशन डिज़ाइन से लेकर और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपकी आ जाती है, जैसे कि उसमें बिजनेस स्टडीज़ वगैरह होते हैं। देखो इसमें सब्जेक्ट के नाम चेंज किए गए हैं, सब्जेक्ट्स का अंदर का कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है और आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा इस स्कूल में। तो अगर आपको ये वाली चीज़ लेनी तो आप ये भी ले सकते हैं। 11th-12th में भी आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स एंड स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें बटा हुआ है। तो फाउंडेशनल तो हमारे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपका बीएसटी हो जाता है। बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स हो जाता है। जो आपका वो होगा एडवांस्ड जो आपकी पढ़ाई होगी वो कोडिंग में हो जाएगी, जैसे कि मैंने कहा था कि ऐप बनाने में, डाटा जो है उसको अच्छे तरीके से क्लियर करने में, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ होती है, तो वो कोडिंग के अंदर आ जाता है आपका, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपका फिर है DMD,
इसमें भी ग्राफिक जो डिज़ाइंस होते हैं उनको अच्छे से क्लियर करने में, एंड यहाँ पे फैशन डिज़ाइंस वाली चीज़ें भी आपकी आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आपकी आ जाएगी। तो ये सब्जेक्ट्स के नाम चेंज है, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज की गई है, बाय द वे बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसके बहुत सारे अलग अलग करियर ऑप्शंस आपको यहाँ से दिख रहे हैं, जैसे कि आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, ठीक है, और मैकेनिक टेक्नीशियन बन सकते हैं आप, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉफिट होगा। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो वो मैं बता चुकी हूँ, एंड इसके स्कूल्स भी काफ़ी सारे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब की मतलब अपने अपने व्यूज़ यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, तो उसको नहीं देखेंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका आर्मी वाला है। तो आर्मी यानी कि आर्मेड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल है, उसको देख लेते हैं, जो कि आपका शहीद भगत सिंह के उस पर बनाया गया है पूरा का पूरा। एंड बेसिकली इसका तो किसी को भी ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि एसओएससी में क्यों ऐड किया गया है। ये बेसिकली इसलिए ऐड किया गया है ताकि जो हमारी कंट्री है उसके लिए बहुत अच्छी जो आर्मी है उसको तैयार किया जा सके, उसको बिल्ड किया जा सके, एंड हर एक टेक्निक उनको सिखाई जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप अपने देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका सामना करना पड़ता है इस चीज़ में। तो उसके लिए आपको पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर दिया जाता है। इसमें आप एनडीए में जा सकते हैं। एनडीए का तो सबको पता होगा ना, जो भी आर्मी में जाना चाहता है उसके लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। एयर फोर्सेस में आप जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने बताई है कि जो आपका 1 सेकेंड, जो आपका आर्मी में आप जाएंगे एएफपीएस में, इसके आपको फ्री जो एजुकेशन है वो तो मिलेगी ही, साथ में आपको वहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल भी मिलेगा। एंड गर्ल्स और बॉयज़ का सेपरेट होगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं वो इस वजह से नहीं भेजते हैं कि कोविड होता है, तो हॉस्टल कोविड में थोड़ी सी सभी को एक वो होती है, इस वजह से सब सोचते हैं कि सेपरेट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए गर्ल्स एंड बॉयज़ का सेपरेट जो हॉस्टल है वो रखा जाएगा। इनका जो आपका डिज़ाइन है वो देख लेते हैं। तो 1 सेकेंड, या मैंने नॉलेज वाला खोल लिया था। तो आपका जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स है इसमें 9th एंड 10th में ओनली फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हो गए आपके, जो कि सिंपली हम पढ़ते हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी और एसएसटी, आपका ईएमसी, ठीक है। लेकिन 11th 12th में आपकी फाउंडेशनल एंड स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो फाउंडेशनल में आपके क्या होंगे एंड आपके जो स्पेशलाइज है उसमें क्या होंगे, फटाफट से देख लेते हैं उन्हें। तो इसमें आपके मैथ्स, सोशल साइंस होगी, इंग्लिश होगी आपकी, ठीक है, और आईडीएस होगा और वर्ल्ड ऑफ वर्क होगा, एंड कोई भी 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे सोशल साइंस के, लाइक आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इनमें से एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हो। इनमें से कोई 2 आपको चूज़ करने पड़ेंगे अपनी पसंद से। तो एडवांस जो है आपका वो देख लेते हैं। इसमें आपको बेसिकली जो आपकी वो होती है ट्रेनिंग, वो आपको दी जाएगी, अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। करंट अफेयर्स आपको सिखाई जाएगी, अवेयरनेस आपको सिखाई जाएगी कि किस तरीके से आप अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सके। रिटन एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस आपसे कराई जाएगी, और कुछ स्पेशल क्लासेस होंगी एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर जो हम फ्यूचर में देने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ट्रेनिंग आपको दी जाएगी पूरी की पूरी, साइकोलॉजिकली टेस्ट आपके होंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स होंगे, इसमें आपके इंडिविजुअल ग्रुप्स टास्क एक्टिविटीज़ होंगी, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होंगी, एंड मॉक टेस्ट भी आपके, मॉक इंटरव्यू भी होंगे, क्योंकि हमें बाद में इंटरव्यू भी देने पड़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये सारा चीज़ आपका कोर्स डिज़ाइन रहेगा। उसके बाद इसके जो करियर है वो भी बहुत अलग अलग है, जैसे कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में जा सकते हैं, आप इंडियन कोस्ट गार्ड में जा सकते हैं, ठीक है, और भी अलग अलग चीज़ें हैं आप सभी के लिए, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में जा सकते हैं, ठीक। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सभी के लिए वो सेम रहने वाला है। और इसका अभी फ़िलहाल तो एक ही स्कूल है, बाद में देखते हैं, बाद में कुछ ऐड होता है तो। उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ की बात की जाती है। तो आपका जो ह्यूमैनिटीज़ है, हाँ, जो आपका ह्यूमैनिटीज़ है वो इसलिए ऐड किया गया ताकि एक तो टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है,
ठीक है। टीचिंग में हेल्पफुल रहता है, आपका जर्नलिज्म में होता है, लॉ में होता है, लॉयर का कोर्स जो करते हैं, सिविल सर्विसेज में होते हैं आपके, और भी बहुत सारे सोशल वर्क्स होते हैं, उसमें आप इसको काम में ला सकते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ को जो SOSE है उसमें क्यों लिया गया है, इसका SOSE का नाम अब ASOSE रख दिया गया है। तो थोड़ा सा दिक्कत होता है बोलते वक्त, अभी आदत नहीं है, बाद में हो जाएगी। तो इसमें भी आपको सब्जेक्ट्स जो है ह्यूमैनिटीज़ के अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, बेस्ट जो टीचर्स होंगे आपके वो लिए जाएंगे ताकि आपसे भी अच्छे से कर सकें। आपके जो प्रैक्टिकली भी आपको पढ़ाया जाएगा एंड थ्योरेटिकली भी आपको पढ़ाया जाएगा, और इसमें आपके 15+ कैरियर ऑप्शंस हैं, वो भी हम देखेंगे बाद में। अभी जल्दी से इसका कोर्स जो डिज़ाइन है वो देख लेते हैं। CUCT के लिए भी आपके लिए प्रिपेयर कराएगा ये, ठीक। तो आपका कोर्स देख लेते हैं। इसमें भी फाउंडेशनल एंड स्पेशलाइज्ड होगा क्लास 9th एंड 10th के लिए। फाउंडेशन में आपके वही मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी और सोशल साइंस तो ऑलरेडी होगी ही। जो एडवांस्ड होगा उसमें आपकी जो सोशल साइंस है उसको ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, जैसे कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं हमारे उसके ऊपर, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस में आ जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी पढ़ाई जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं सोशल साइंस में, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। कुछ जो मेन हमारे होते हैं डिसिप्लिन्स वो हमें सिखाए जाएंगे, ठीक है, जैसे कि साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल, इन सब के लिए भी आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। और आपको वर्ल्ड ऑफ वर्क जो है वो भी आपको सिखाया जाएगा, कुछ स्किल्स आपको सिखाई जाएगी ताकि आप उसे आगे आजमा सके। एंड 11th-12th का देखें तो इसमें आपको 6 घंटे पढ़ाया जाएगा, एक ही जो सब्जेक्ट था आपका पूरे। तो इसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, एक तो आपको मैथमेटिक्स रहेगा सोशल साइंस में, एक इंग्लिश रहेगा, और एक आपका IDS रहेगा, वर्ल्ड ऑफ वर्क रहेगा एक आपका, ठीक है। और आपके कोई भी 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे इन 4 में से। कौन कौन से हैं 4 आपके? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। इनमें से कोई भी 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने पड़ेंगे, आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके करियर ऑप्शंस तो बहुत ही सारे हैं। आप ऑथर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ट्रांसलेटर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, अर्बन प्लानर बन सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं इसके अंतर्गत, प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता चुकी हूँ। इसके भी स्कूल्स अभी काफ़ी हैं, हो सकता है कि और भी ऐड कर दिए जाए, होप सो ऐड हो तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक लास्ट बच के परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट्स, ये सबको बहुत ज़्यादा ये होता है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसके बारे में जानते हैं। ये तो स्पेशली इसलिए किया गया है SOSE में ताकि बच्चों का जो एक तरीके से टैलेंट है वो निकल के आ सके, अंदर का टैलेंट निकल के आ सके। एंड जो आपके इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे आप अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, डायरेक्टली पढ़वाया जाएगा, ताकि आप सभी अपना आगे का जो फ्यूचर है वो एक इंडस्ट्री लाइफ जो लाइन है उसमें कर सकें, ठीक है। प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, अलग अलग जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, जैसे कि आपका विजुअल आर्ट्स है, और आपका फिल्म स्टूडियो है, म्यूज़िक स्टूडियो है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो ये म्यूज़िक के अंतर आ गया। तो इंस्ट्रूमेंट्स आप सभी देख रहे हैं कितने सारी चीज़ें। एंड देन आपको CUCT के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा, NID के लिए, NIFT के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा, एंड और भी इसी तरीके के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। अब इसका जो डिज़ाइन है वो देख लेते हैं कोर्स का। तो कोर्स का डिज़ाइन आपका फाउंडेशन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे 3 से 4 घंटे एक दिन में, जो कि आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और EMC होता है। स्पेशलाइज्ड में आपके अलग अलग है। अगर आपने म्यूज़िक चूज़ किया तो म्यूज़िक के अकॉर्डिंगली आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ाया जाएगा एंड प्रैक्टिकली भी आपको पढ़ाया जाएगा। इंडियन म्यूज़िक भी आपको सिखाया जाएगा, वेस्टर्न म्यूज़िक भी आपको सिखाया जाएगा, जो बीट्स वगैरह होती हैं वो सब। और आप इंस्ट्रूमेंटली आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं। एंड देन अगर आप विजुअल आर्ट्स लेते हैं तो विजुअल आर्ट्स के अंदर आपको जो विजुअल आर्ट है उसको तो डेवलप किया ही जाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस कराई जाएगी, और बहुत सारे अलग अलग जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ किया जाएगा, टूल्स का इस्तेमाल करा के आपको अच्छे से कराया जाएगा, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है इसके अंदर। तो फिल्म मेकिंग में अगर आप जा रहे हैं, फिल्म मेकिंग में भी फिर आपको पूरी अच्छे तरीके से एक्टिंग के लिए सिखाया जाएगा, ठीक है, किस तरीके से आप अपने एक्सप्रेशंस को बिल्डअप कर सकते हैं। और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, लाइक एक्टिंग में तो हम सभी को पता ही कितना ज़्यादा मेहनत लगती है,
तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। मेहनत तो बेसिकली हर चीज़ में लगती है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन में भी आपका हो जाएगी, जैसे मीडिया में भी काफ़ी लोग काम करते हैं तो ये वहाँ से निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद आपका 11th-12th में आपके 6 घंटे पढ़ाया जाएगा आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट, जिसके अंतर्गत आपके इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा और 2 या 3 ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स होंगे, बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको पढ़ाया जाएगा एंड 3 आपके स्पेशलाइज जो कोर्स है उसमें से जो भी आप चूज़ करेंगे वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसके करियर ऑप्शंस आप देख लेते हैं। तो एडिटर बन सकते हैं, प्रोडक्शन बन सकते हैं, डिज़ाइनर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं ऑलरेडी, एंड रिपोर्टर बन सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं आप, और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, फिर परफॉर्मर बन सकते हैं, और जो आपके ऑडियो टेक्नीशियन होते हैं वो बन सकते हैं आप, ठीक है। मल्टीमीडिया आर्टिस्ट बन सकते हैं, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, तो इन सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, किस 2 राउंड में इसके एग्जाम्स होते हैं वो मैंने बता दिया। इसके स्कूल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और मेरे ख्याल से और भी इस साल बढ़ेंगे, तो आप सभी भी यही जो है वो रखिए अपने मन में कि और ज़्यादा बढ़ जाएं। और अब वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो आई थिंक हमें वीडियो को यहीं पे पॉज करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा डोमेन अब लेने वाले हैं। और सब कुछ क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से, आप सभी के मन में जो भी डाउट्स होंगे वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको क्लियर करूँ। तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्लियर हुआ है या फिर नहीं। वीडियो हेल्पफुल रहे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर खोल के देखना है, सभी चीज़ें मैं उसमें प्रोवाइड करती हूँ, आपको प्लेलिस्ट की लिंक्स देती हूँ जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपना। और ऑडिशन के लिए मैंने बताया हुआ परफॉर्मेंस विजुअल आर्ट्स में किस तरीके से आप ऑडिशन दे सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू किस तरीके से आप अपने आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, सब कुछ बताया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक जो आपको मिलती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे प्लीज़ खोल के देखा करो, क्योंकि वो आप सभी के लिए ही हेल्पफुल होती है। एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपके पास डेली अपडेट्स आ सके मेरी वीडियो की। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।